राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ज्वाइंट्स। जी हाँ, ज्वाइंट जो कि हमारा छूट गया था पिछले लेक्चर में। इस लेक्चर में हम कवर कर लेंगे पूरी ज्वाइंट को। तो आज हम पढ़ेंगे ज्वाइंट और एस्केलेटर मसल्स, इनके बारे में पूरा खत्म कर देंगे, जिसमें हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसकी एनाटोमी और फिजियो को हम अगले लेक्चर में निपटा देंगे। तो चलिए चालू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए ज्वाइंट क्या होता है। ज्वाइंट इज द साइट वेयर टू और मोर बोन्स आर एमिट। मतलब कि ज्वाइंट्स वो जगह होती है जहाँ पे दो बोन्स और उससे ज़्यादा बोन्स मिलती है, उसको हम बोलते हैं ज्वाइंट्स। यानी कि समझो कि ये बोन्स है और एक ये सेकंड बोन है, ये दोनों बोन जहाँ पे मिलेंगी, जहाँ पे ये एक दूसरे से आपस में टकराएंगी, उसे हम बोल सकते हैं ज्वाइंट। जी हाँ, अब ज्वाइंट आप काफ़ी नॉर्मल नॉर्मल डेली लाइफ में भी सुनते होंगे। ज्वाइंट क्या है, जैसे कि कहीं से कुछ टूट गया वापस जोड़ दिए तो वो ज्वाइंट बन गया, या फिर कहीं से कोई चीज़ जुड़ी है उसे ज्वाइंट बोलते हैं। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर जहाँ पे दो बोन एक दूसरे से मीट करती है, मतलब मिलती है, उसे हम ज्वाइंट बोलते हैं। अब देखो इसका कार्य क्या होता है ज्वाइंट। अब ज्वाइंट है तो आखिर प्रेजेंट क्यों भाई? बोन तो ऐसे सीधे एक सिंगल बोन भी हो सकता था ना। तो देखो इसका काम क्या होता है, मूवमेंट। देखो मूवमेंट यानी कि अब ये तुम्हारा हैंड है, उसके हैंड में ये जो तुम्हारा नी है बीच वाला, तो ये एक ज्वाइंट है। अब ये ज्वाइंट अगर नहीं प्रेजेंट रहेगा हमारे बॉडी के अंदर तो यहाँ पे मूवमेंट नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो ज्वाइंट प्रेजेंट रहता है मूवमेंट के लिए। और फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि जो हमारा ये हैंड है ऊपर नीचे खुलता बंद होता रहता है, उसमें वर्क करता है ये। तो फ्लेक्सिबल रखता है ज्वाइंट। और स्टेबिलिटी, अब स्टेबिलिटी मतलब देखो, अब बोलोगे भैया स्टेबिलिटी कैसे आ गया इसमें, ज्वाइंट स्टेबिलिटी का क्या काम करता है? देखो स्टेबिलिटी का कार्य यहाँ पे प्रेजेंट होता है। समझो कि अब ये तुम्हारा पूरा बॉडी है। एक सेकंड, अब इसको पूरा क्लियर कर दिया जाए ताकि इस पर अच्छे से समझ में आए। अब देखो ये समझो ये पूरा तुम्हारा बॉडी है और ये तुम्हारा पूरा बॉडी पार्ट है, ओके। और बॉडी में ये तुम्हारा पैर है। अब पैर के नीचे ये जो जो तुम्हारा ये फुट है, यानी कि नीचे वाला पैर है, पैडल है, अगर ये यहाँ पे ज्वाइंट ना हो और सीधे हो डंडे की तरह, तो कैसे आप खड़े रहो पे बैलेंस नहीं कर पाओगे। वैसे ही यहाँ पे स्टेबिलिटी लिख रखा है, यानी कि बैलेंस ही होता है स्टेबिलिटी, यानी कि उसको बैलेंस करके रखता है, स्टेबल करके रखता है पूरे बॉडी को। ठीक है, अब ज्वाइंट नहीं रहता है यहाँ पे तो बैलेंस ही नहीं रहता। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस में भी हेल्प करता है। आपका जो शोल्डर पे जो जो शोल्डर ज्वाइंट है, मतलब शोल्डर पे जो यहाँ पे ज्वाइंट है जहाँ पे आपकी हथेली जुड़ी हुई है, अगर ये ज्वाइंट नहीं होता और आपका हाथ ऐसे सीधे रहता तो कैसा लगता, कितना अजीब लगता कि ऐसे भैया दोनों हाथ एरोप्लेन की तरह बाहर निकले हुए हैं, तो बिल्कुल अजीब लगता। यहाँ पे ज्वाइंट है और हैंड दोनों नीचे आ जाते हैं इजिली, आराम से, तो ये हेल्प कर देते हैं हमें बैलेंस रखने में और स्टेबिलिटी लाने में। नहीं तो कितना अजीब लगता कि दोनों हाथ ऐसे डंडे पे जैसे पुतला बांधते हैं खेतों में ताकि कोई जानवर ना है, वैसे सारे इंसान दिखते हैं, तो अजीब रहता। स्टेबिलिटी नहीं होती, जरा से भी हवा आती भैया हमारे लोटपोट हो गए, तो बस इसीलिए स्टेबिलिटी भी बना कर रखती है। अब आ जाते हैं ज्वाइंट। ज्वाइंट के क्लासिफिकेशन पे। अब देखिए ज्वाइंट कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। ज्वाइंट तो आप समझ गए कि भैया ज्वाइंट होती है मूवमेंट के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, अभी कितने प्रकार की होती है भैया? देखो आपका जो शोल्डर ज्वाइंट है वो अलग तरह का है, नी ज्वाइंट अलग तरह का है, और बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट अलग तरीके का है। भैया अब ये ज्वाइंट तो आप इतना नाम ले लिए, होते कितने प्रकार के हैं? देखो एक होता है फाइब्रस ज्वाइंट। ठीक है, फाइब्रस ज्वाइंट पहला। ठीक है, और उसके बाद से दूसरा होता है कार्टिलियस ज्वाइंट और तीसरा होता है साइनेबियल ज्वाइंट। देखो ये जो साइनेबियल ज्वाइंट है वो बहुत अपने काम की चीज़ है, जिसमें मैं बोल दिया आपको बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट तो समझ में नहीं आया, ये साइनोबियल में ही आता है। तो पहले हम शुरू से पढ़ लेते हैं जो इजी इजी है। ठीक है, फाइब्रस ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट एक ऐसा ज्वाइंट होता है ना, जैसे कि समझो कि अब फाइब्रस ज्वाइंट है, इसमें नो मूवमेंट, ये इसमें मूवमेंट ही नहीं होता। जैसे कि आपकी खोपड़ी है, खोपड़ी को आप टच करके देखेंगे ऊपर की तरफ फील करेंगे तो ये कितना डिवाइड हुआ है। आपके जो फ्रंट का है, फ्रंटल ही है, फ्रंटल बोन ही वो डिवाइड हुआ है दो पार्ट में, लेकिन इसमें मूवमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आप बोलोगे भैया इसकी ज़रूरत ही क्यों है यहाँ पे, तो फिर ज्वाइंट ही मत दो, डायरेक्ट बिल्कुल प्लेन बना दो। नहीं, इसलिए दी जाती है ना कि आपके हर ये पार्ट डिवाइड हुआ है। अब यहाँ पे ये पार्ट डिवाइड हुआ है, तो पार्ट डिवाइड हुआ है तो बोन भी ऑब्वियस सी बात है डिवाइड होगा। टेम्पोरल हो गया, फ्रंटल हो गया, प्राइटल हो गया, ओसिपिटल हो गया, ये सब अलग अलग पार्ट है। बट इसको एक पास जब लाया जाता है तो इसको समझो कि जैसे बेल्डिंग होता है ना, या फिर किसी भी कपड़े को हम सुई धागा से सीते हैं, जैसे सुई धागा से सिया जाता है, सिलाई कर दी जाती है, उसे बोलते हैं आपका ये कौन सा, फाइब्रस ज्वाइंट, जिसे हम सूचर भी बोल सकते हैं। इसमें सूचर भी आ जाएंगे। सूचर यानी कि ये समझो कि दो बोन है और ये आपस में जब ऐसे होता है ना, तो जब आपस में ये जुड़ते हैं तो ये सूचर इसलिए बोला जा रहा है ना, क्योंकि इसमें सिलाई की तरह टाके की तरह पड़े रहते हैं, इसे सूचर बोला जाता है। इसमें कोई मूवमेंट की जरूरत नहीं होती, बस ये बोन को आपस में जोड़े रखते हैं और ये एक पास बनाए रखते हैं, इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती, ये अपने स्कल के
सूचर्स बोन होते हैं, सूचर्स ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कार्टिलियज। कार्टिलियज ज्वाइंट पे कार्टिलियज स्लाइटली मूवमेंट होता है, ठीक है। इसमें स्लाइटली मूवमेंट होता है, जैसे कि आपका इंटरवर्ल सॉरी इंटर इंटरवर्टिब्रा डिस्क होता है। इंटरवर्टिब्रा मतलब कि देखो आपका जो कमर है और रीढ़ की हड्डी है, सिंपल सी समझो कि जो सिंपल समझो, जो आपका रीढ़ का हड्डी है उसमें होता है वर्टिब्रा प्रेजेंट। वर्टिब्रा एक दूसरे के नीचे प्रेजेंट होते हैं, 33 होते हैं। तो इसमें बिल्कुल मूवमेंट ऐसे नहीं होता हाथों की तरफ, भैया बिल्कुल ये आपका 180 डिग्री पे घूम गए या फिर 130 डिग्री पे घूम गए, नहीं, इसमें स्लाइटली मूवमेंट होता है। कितना घूम गए? और बहुत घूमे तो 30 डिग्री घूम गए, बहुत घूमे तो बहुत ज़्यादा, ठीक है। 30 डिग्री घूम गए, 40 डिग्री घूम गए, बहुत घूम रहे हैं तो नहीं, ये मतलब कि ये कार्टिलेज जॉइंट में होता है, ये भी जरूरी है। और सूचर तो है भैया बिल्कुल पैक करके रखने का, तो ये तो सूचर इसलिए प्रेजेंट होता है ना, जो आपका ये आपका फाइब्रस है, सूचर इसलिए होता है कि अलग अलग पार्ट जो है डिवाइड है, बट उसको जोड़ के रखने का कार्य करता है। और कार्टिलेज है कि स्लाइटली मूवमेंट चाहिए ही चाहिए। वर्टिब्रा में अगर जो स्लाइटली मूवमेंट ना हो तो आप बिल्कुल गर्दन घुमा ही नहीं पाओगे, बिल्कुल स्ट्रेट देखोगे सीधे। तो आप बिल्कुल स्ट्रेट देखोगे तो आप 180 डिग्री पर तो देख ही नहीं पाओगे, और आपको ज़्यादा एरिया कवर करने को मिलेगा ही नहीं। तो बिल्कुल सीधे देखोगे तो आप नेचर में सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए नेचर क्या किया है, इसमें कार्टिलेज जॉइंट दे दिया जिसमें स्लाइटली मूवमेंट होते रहता है, ठीक है। और स्लाइटली मूवमेंट के कारण हम 180 डिग्री तक रेंज कवर करते हैं आगे की साइड से। और स्लाइटली मूवमेंट के कारण जैसा कि इसमें हल्का मूवमेंट आ जाता है और हम थोड़ा थोड़ा मूव कर सकते हैं दाएं और बाएं, यानी कि लेफ्ट और राइट। तो इसीलिए कार्टिलेज जॉइंट प्रेजेंट रहता है। अब आ जाते हैं साइनोवियल जॉइंट पे। अब देखिए 3 टाइप के जॉइंट्स आपको बताएं, फाइब्रस, कार्टिलेज और साइनोवियल। साइनोवियल इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। और साइनोवियल जॉइंट भी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखिए हिंज, हिंज यानी कि कब्जा, कब्जा देखो, हिंज हिंज यानी कब्जा। जैसे कि आपका ये डोर होता है, वो कि मान लो ये डोर है तो डोर की केवल एक ही साइड में घूमता है ना, कोई कोई एक्सेप्ट मतलब कि एक्सेप्शन ऑलवेज एनीवेयर, एक्सेप्शन तो सब जगह होते हैं कि भाई डोर आगे भी खुल जाता है पीछे भी खुल जाता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में एक ही तरफ ये डोर ओपन होता है, सिंगल साइडेड। ये देखिए फ्लेक्शन एक्सटेंशन, जैसे कि आपकी हाथ की नी है, मतलब कि हाथ जो है वो केवल अंदर की तरह ही, ये जो आपका हाथ है वो केवल अंदर की तरह ही बंद होगा। ये ऐसा थोड़ी है कि आप पीछे की तरह उलाट दोगे, नहीं, टूट जाएगा तुरंत। तो उलाटने की भी कोशिश मत करना, टे बोल जाओगे, ठीक है। और बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जैसे कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट से ही समझ में आ रहा है गेंद और खांचे की बात हो रही है, हिंदी में बात करें प्योर तो यहाँ पे क्या होता है, ये आल डायरेक्शन में मूव कर लेता है। अब ये नहीं है कि पीछे की तरफ मूव करेगा, नहीं, ये नी की तरह नहीं मूव करता, बट ये सब डायरेक्शन में ऐसे गोल 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 रानी घूम जाता है, ठीक है। ये 360 डिग्री तक घूम जाता है गोल गोल रानी, ठीक है, वैसे ही। एंड ये है आपका पिवोट, पिवोट ज्वाइंट। ये इसमें क्या होता है, इसमें रोटेशन होता है। अब देखो, अब आप बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो ये ऐसे ऐसे नहीं घूमता। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो है आपका ऐसे घूमता है, बिल्कुल एक सर्कल में, ठीक है, सर्कल के आकार पे। और ये जो आपका पिवट है वो रोटेशन होता है, वो एक ही जगह पे रोटेट कर जाता है, एक ही जगह पे घूम जाता है। जैसे कि आपका एक्सियल एक्सेस, एक्सियल एक्सेस यानी कि ये जो आपका हाथ है और जो हाथ का पाम है वो देखो हल्का सा घुमा के देखो, घूम रहा है, एक ही जगह पे घूम जाएगा, ठीक है। ये रोटेट नहीं करेगा, जैसे अपना बॉल एंड चोकन ज्वाइंट है वो अपना ऐसे गोल गोल सर्कल में घूमेगा और ये एक ही एक्सिस पे रोटेट करेगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें भी रोटेशन है और इसमें भी आल डायरेक्शन है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब आ जाते हैं ये सेडल। सेडल यानी कि ये 2 डायरेक्शनल होता है, जैसे कि अपना थंब, मतलब कि ये हल्का सा, मतलब कि आगे भी होगा और पीछे भी होगा हल्का सा, ठीक है। मतलब कि पूरा नहीं घूमता, बट आगे भी ये टर्न हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, जस्ट लाइक आवर थंब, ठीक है। और ये गाइडिंग, गाइडिंग ये क्या होता है, ये सरकने वाला होता है जिसमें स्लाइडिंग होता है। गाइडिंग यहाँ पे लिखा है और इसे समझ लो स्लाइडिंग, जैसे कि अपनी विरिस्ट, विरिस्ट जो है अपनी स्लाइड भी कर लेती है हल्की सी, ठीक है। अब विरिस्ट क्या होता है भैया, अब सबसे अच्छा आपका एग्जाम्पल है रेडियस एंड अल्ना, जो कि एक ही जगह पे रह के रोटेट कर लेता है और ये स्लाइड भी होता है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ साइनोवियल जॉइंट। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, आर्टिकुलर एंड कार्टिलियज, स्मूथ सरफेस होता है इसमें, ठीक है। एंड साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट होती है, एक ऐसी कैविटी प्रेजेंट होती ही है इसमें जिसमें कि ये आराम से मूव कर सके। एंड साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है, लुब्रिकेट करता है, मतलब कि समझो कि अगर
ज्वाइंट के अंदर ऐसे एक ज्वाइंट के अंदर अगर ये साइनोवियल फ्लूइड ना हो तो ये जो बोन है आपस में घिस के खत्म होने लगेंगे और छोटे होने लगेंगे। तो ऐसा तो चलेगा ना भैया कि हम चल रहे थे भैया तो हमारा जो पाँव है 2 इंच घिस गया तो उससे क्या ही हो जाएगा, कल आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ये क्यों नहीं होता? क्योंकि साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। एंड एक कैप्सूल, कैप्सूल क्या होता है? इनलार्ज, मतलब कि ये होता है इनलार्ज सोर्स, सॉरी इनलार्ज इनक्लोज सोर्स। ये एक इनक्लोज सोर्स होता है जहाँ से आपकी साइनोवियल फ्लूइड आती है। एंड लिगामेंट, लिगामेंट क्या करता है? स्टेबल करके रखता है। लिगामेंट जस्ट लाइक ये रस्सी की तरह होता है, एक दूसरे को बांध के रखता है और स्टेबल रखता है सारी चीज़ों को, ठीक है। अब ये थोड़ी है कि भैया बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है तो बॉल निकल के कहीं और सॉकेट कहीं और, ऐसा नहीं होता। अब आ जाता है मसल्स पे। मसल यानी कि मांसपेशियाँ। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। हमारी जो मसल्स है वो मुख्यतः 3 प्रकार के होती है, मतलब कि मसल्स आर मेनली डिवाइड इन 3 पार्ट्स, ठीक है। पहला एस्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। कार्डियक मसल कहाँ होता है? हार्ट में। एक ऐसी बॉडी है, मतलब कि सॉरी ह्यूमन बॉडी है जिसके हार्ट में कार्डियक मसल होता है। इसके अतिरिक्त कहीं पे भी आपके शरीर के अंदर कार्डियक मसल नहीं पाया जाता, कहीं पे भी नहीं पाया जाता। स्मूथ मसल, स्मूथ मसल सब जगह होती है। जैसे स्मूथ मसल आपके मतलब कि सब जगह ही प्रेजेंट होती है स्मूथ मसल ऑलमोस्ट। जैसे कि ये आपका टंग हो गया, टंग में प्रेजेंट है, हैंड है, उंगली में, सब जगह स्मूथ मसल ही है। जहाँ तक कि ह्यूमन बॉडी स्मूथ मसल से ही बनी मान सकते हैं, ठीक है। एंड एस्केलेटल मसल, जो कि जिसके बारे में हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। एस्केलेटल मसल, एस्केलेटल से ही समझ में आ रहा है हड्डी, हड्डी यानी कि ढांचा, ठीक है। जिसमें स्केलेटन मसल जुड़ गया है तो यानी कि हड्डियों से जो जुड़ा हुआ मसल से, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। अभी ऊपर ऊपर स्ट्रक्चर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, ये एक बोन है, ठीक है। ये आपका ये बोन है और इससे पर ज्वाइंट रहता है, जो ज्वाइंट रहता है बोन से अटैच रहता है उसे बोलते हैं टेंडन। टेंडन यानी कि ऐसा मसल जो कि हमारे बोन से अटैच हो, अपने स्केलेटल मसल में प्रेजेंट होता है टेंडन, ठीक है। अब टेंडन के बाद से शुरू होता है अपना मसल्स, ठीक है। उसमें होता है इपीमाइसिन, इपीमाइसिन ऊपर वाले लेयर को बोला जाता है इपीमाइसिन, ठीक है। और उसके बाद से हम नीचे जाएंगे तो पेरीमाइसिन, ये सेकेंड लेयर होता है। और ब्लड वेसल, ब्लड वेसल ऐसे ही नाम से ही पता चल जा रहा है, ब्लड की सप्लाई करेगा। ब्लड वेसल सब जगह प्रेजेंट होता है। ब्लड वेसल ना रहे तो न्यूट्रिशन और खाना ही नहीं मिलेगा तो फिर तो मसल क्या ही कर लेगा अकेले प्रेजेंट होके, ठीक है। अब उसके बाद से प्रेजेंट होता है आपका ये मसल फाइबर। मसल फाइबर मतलब कि समझो कि ये मसल के अंदर का सबसे छोटा पार्ट होता है। ये सेल समझ लो, मसल के अंदर का सेल है और इसी के अंदर ही मूवमेंट का कार्य होता है भैया। ऐसे थोड़ी है कि हाथ भैया हम सोचे बंद हो गया, ऐसा नहीं। उसके अंदर भी बहुत सारी रिएक्शन होती है जिससे ये हमारा कार्य होता है। और किसके अंदर होता है? अपने मसल फाइबर के अंदर होता है, ठीक है। सबसे छोटी यूनिट है, जस्ट लाइक आवर सेल्स, ओके। एंड इंडोमायोसिन, इंडोमायोसिन जिसमें कि आपका ये मसल फाइबर रहता है। देखो जैसे आपका ईपी हो गया, पेरी हो गया, फिर इंडो हो गया, ये आपका थर्ड लेयर है, ठीक है। उसके बाद से फेसी, ये है फेसियल। फेसियल जो कवरिंग, आउटर कवरिंग होती है आपकी मसल फाइबर की, उसे बोला जाता है फेसियल, ठीक है, फेसियल्स, ठीक है। ये कवरिंग की बात हो गई। अब आ जाते हैं फंक्शन, इसका कार्य क्या होता है भैया? कार्य क्या होता है? चलो ठीक है पढ़ लिए। काम क्या होता है? काम बताओ, काम से मतलब रखा है। बॉडी की मूवमेंट में चलते फिरते हो तो कौन कार्य करता है? मसल्स ही तो आपका कार्य करते हैं भैया। कि टांगे ऐसे हड्डियां उठा देती है, हम सोचे उठ गया भगवान कर रहे हैं, नहीं। उसमें मसल्स हेल्प करती है और आपके बोन हेल्प करते हैं। एंड मेंटेन अ पोस्चर, पोस्चर में भी मेंटेन करने में भैया, आप कंधा ऐसे लूज है नीचे की तरफ है, आप चाहे तो इसे टाइट करके ऊपर की तरफ होल्ड कर सकते हैं, अप कर सकते हैं। कौन हेल्प कर रहा है? आपकी मसल्स। और हीट प्रोडक्शन, अब देखो, अब बोलोगे भैया भगवान को ट्रोल कर लो, ऐसा कुछ नहीं है, होती है चीज़ें बट अभी बियॉन्ड ऑफ द उसके बाद की चीज़ें देखो, बायोलॉजी के हिसाब से जो चीज़ें लिख रखी, ठीक है। हीट प्रोडक्शन, हीट का प्रोडक्शन यानी कि मसल्स के अंदर ही हीट प्रोडक्शन प्रोडक्शन होता है। अब बोलोगे भैया ब्लड प्रेशर तो करती है ना? अरे भैया ब्लड प्रेशर करती है, कहाँ करती है? मसल्स के अंदर ही तो करती है, ठीक है। एंड ज्वाइंट स्टेबिलिटी, अब ज्वाइंट स्टेबिलिटी तो मसल्स ही रखेंगे, कौन रखेगा, ठीक है। अब टाइप ऑफ मसल, मसल कितने प्रकार के होते हैं? पहला स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, आपको बता ही दिए। वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, यहाँ पर लिख रखा है इनवॉलेंट्री, मतलब कि जो हमसे कंट्रोल ना हो उसे बोला जाता है इनवॉलेंट्री। अनकंट्रोल बाई ह्यूमन ब्रेन, मतलब कि कंट्रोल होती है बट ये नहीं है कॉन्शियसली कॉन्शियस होके आप चाहें तो कंट्रोल कर ले। आप चाहें तो भैया हमारा जो हार्ट है वो 72 बीट पर मिनट कर रहा है तो भैया हम चाहें तो उसको तो आप तो 100 कर लें, नहीं, ये
वॉलेंट्री है, आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन चीज़ें होती है, ठीक है। और स्मूथ इनवॉलेंट्री, और ये वॉलेंट्री स्केलेटल मसल होता है जो हड्डियों से जुड़ा होता है। भैया पैर टांगे उठाओ तो अटेंशन, जैसे रस्सियों से पकड़ के कोई डंडा खींचा जा रहा है, वैसे ही अपनी मसल्स कार्य करती है यहाँ पे जो स्केलेटल मसल है। स्ट्रक्चर आप देख ही लिए हो, स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स, लेकिन एक बार फर्दर देख लेते हैं। मस्कल सॉरी स्केलेटल मसल, जिसमें से मसल सेल क्या है, आपकी मसल सेल्स को निकालोगे तो उसमें निकलेगा एक मायोफाइब्रिन। मायोफाइब्रिन सबसे छोटी यूनिट होती है, मोस्ट स्मॉल यूनिट ऑफ आवर मसल्स, स्केलेटल मसल्स, ठीक है। अब उसमें होता है बैंड, बैंड परसेंट होते हैं, जिसमें दो प्रकार के बैंड होते हैं, बैंड 1 और बैंड 2। बैंड 2 को ए बैंड बोला जाता है और 1 बैंड बोला जाता है। ये देखो एक ऐसी स्लाइडिंग की तरह होती है, अब ये आपस में ऐसी रहती है, ऊपर एक दूसरे के ऊपर चढ़ी रहती है। अब जैसे मसल हमारा सिकुड़ा तो ये आपस के ऊपर चढ़ गई, और मसल फैला तो ये एक दूसरे से ऊपर हट, मतलब कि दूर हट गई। यही है बैंड, और बैंड इसी का मतलब यही कार्य है, और ये हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होती है, मायोफाइब्रिल में प्रेजेंट होती है बैंड, ठीक है। अब इसका देखो क्या काम होता है, फ्रॉम आउट टू इनसाइड, देखो क्या होता है, मसल्स, फेसियल्स एंड मसल फाइबर, ये बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। मसल्स एंड फेसियल एंड मसल फाइबर, ये चीज़ें हैं बाहर के अंदर, बाहर से आप अंदर की तरफ आएंगे तो ये चीज़ें मिलेगी। एंड फाइब्रिल एंड एस्क्रोमेयर, ठीक है। और ये एक्टिन एंड मायोसिन, थिन एंड थिक, जो मायोसिन आपका है वो थिक होता है, एक्टिन जो होती है वो थिन होती है, ठीक है। अब इसका कार्य क्या होता है, एक्टिन और मायोसिन भैया क्यों होता है बॉडी में प्रेजेंट, ये बताओ। देखो ये जो आपका मसल्स है, ये जो बैंड है, मैं आपको बताया बैंड जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं और स्लाइड करके दूर हट जाते हैं, जब मसल्स अपना रिलैक्स होता है तो मसल्स फैलता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक्टिन जो है ना, एक्टिन और मायोसिन, ये जो एक्टिन और मायोसिन कभी जुड़ता है तो कभी टूटता है। जब टूटता है तो मसल्स अपनी रिलैक्स होती है, जब जुड़ता है तो मसल्स अपनी कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स यही है, ठीक है। अब मसल ये आ जाता है मैकेनिज्म के पे, ठीक है। मैकेनिज्म क्या होता है, देखो सिंपल से, अब ड्राइंग पे जाओगे, उस पे जाओगे तो दिक्कत होगी। सिंपल क्या होता है, नर्व इम्पल्स आता है, यानी कि ब्रेन मैसेज देता है भैया कि अब काम करो, एक काम करो आप, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाओ। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या होगा, बैंड 1 और बैंड ए ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के ऊपर। जब ओवरलैप क्यों करेंगे, अब ओवरलैप इसलिए करेंगे, जैसे ही नर्व इम्पल्स सिग्नल देता है तो वहां पे Ca2 रिलीज होता है। Ca2+ क्या होता है, कैल्शियम होता है, कैल्शियम आयन रिलीज होता है। न्यूरॉन्स क्या करता है, कैल्शियम आयन रिलीज करता है सिग्नल के तौर पे। तो वहां पे क्या होता है, जब कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं तो एक्टिन और मायोसिन क्या होता है, फर्दर जुड़ते हैं एक दूसरे से। जब ये जुड़ते हैं तो आपका बैंड 1 और बैंड ए जो है वो आपस में ओवरलैप कर जाता है, जुड़ जाता है। एक्टिन भैया ये समझो कि एक एक्टिन है और एक मायोसिन है, जब एक मायोसिन और एक्टिन जुड़ते हैं आपस में तो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं, और जब ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं तो क्या होता है, कंट्रैक्शन होता है, और फिलामेंट स्लाइड एंड मसल्स शॉर्टनेस आती है। जब एक दूसरे से लैप करेंगे तो इनकी तो लंबाई, मान लो कि अगर ये एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जस्ट एग्जाम्पल ऑफ ले रहे हैं, क्योंकि इसकी बड़ी यूनिट ले रहे हैं, एक मीटर ये है, 1 मीटर ये है, ये जब ओवरलैप कर गए तो ये टोटल 1 मीटर हो गया। अब जब एक्टिन और मायोसिन टूट के अलग होंगे तो ये भी जब एक दूसरे से ओवरलैपिंग हटेगी तो 1 1 मीटर कितना हो गया, 2 मीटर। यानी कि यहाँ पे जब यहाँ पे आपकी एक्टिन और मायोसिन टूटा तो ये जब एक दूसरे से अलग हुए तो इनकी जो है लेंथ वो तो बढ़ा ना, 2 मीटर हो गया ना, तो इससे जो है आपके मसल्स में फैलाव आता है, जिससे हम अपने मसल्स को कंट्रोल करते हैं। यही मैकेनिज्म होता है, और कोई बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब आते हैं कनेक्टिव एंड स्ट्रक्चर। अब देखो कनेक्टिव एंड स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है। देखो अब आ जाते हैं, समझो कि सबसे ऊपर आ जाओ, स्केलेटल मसल पे एक टेंडन होता है, जो कि आप ये बोन है, ठीक है, ये आपका बोन है शॉर्टकट। यहाँ जो जुड़ा होता है इसे टेंडन बोल लेते हैं, जो सीधे बोन से जुड़ा होता है। स्ट्रॉन्ग और नॉन इलास्टिक होता है, मतलब कि रबड़ की तरह नहीं होता है ये, जैसे कि इस पर लोड पड़ेगा तो ये तनेगा नहीं, मतलब कि फैलेगा नहीं, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और लिगामेंट, लिगामेंट बोन टू बोन, मतलब कि बोन भी तो आपस में जुड़े रहते हैं ना, ये बोन टू बोन आपस में
जुड़े रहते हैं, वो किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, लिगामेंट के द्वारा जुड़े रहते हैं। जैसे कि एक वायर को दूसरे वायर से जोड़ के ऊपर से टेप मार दिया तो जो टेप है वो अपना लिगामेंट है, ठीक है। और ये इलास्टिक, और ये होता है स्टेबलाइजेशन ऑफ ज्वाइंट, ये इलास्टिक होता है भाई, इलास्टिक नहीं रहेगा तो ये तुरंत टूट जाएगा हार्ड होगा तो। और कार्टिलेज, कार्टिलेज का काम क्या होता है, कॉन्सियस एंड शॉक ऑब्जर्व। भाई कार्टिलेज ही सुन के समझ में आ रहा है भाई, थोड़ा नॉर्म सॉफ्ट गुलगुलू सा। ये क्या करता है, रिड्यूस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है और शॉक को ऑब्जर्व कर जाता है, ठीक है। अब क्लिनिकल, क्लिनिकल तो आपके लिए नहीं है, क्लिनिकल एमबीबीएस वालों के लिए है, तो जितना जरूरत है उतना पढ़िए क्योंकि पेपर आ चुका है आप लोगों का, ठीक है। अगर जो पेपर नहीं होता तो मैं क्लिनिकल आपका करवा देता, बट ये थोड़ा क्लिनिकल एमबीबीएस लेवल पे चला जाएगा, ठीक है। एंड अब देखो ओवरव्यू दे लेते हैं, एक जस्ट एक लाइन में पूरे चैप्टर को डिफाइन करते हैं। बोन प्रोवाइड ए सपोर्ट, ज्वाइंट प्रोवाइड ए मोबिलिटी एंड मसल प्रोवाइड अ मूवमेंट एंड ए कॉन्टेक्ट टिश्यू मेंटेन ए स्टेबिलिटी। मतलब मैं क्या बोला, जो आपका बोन है वो प्रोवाइड करता है सपोर्ट को, और जॉइंट जो है वो प्रोवाइड करता है मोबिलिटी को, और मसल्स प्रोवाइड करता है मूवमेंट को, एंड कनेक्टिव टिश्यू मेंटेन करता है स्टेबिलिटी को। बस ये पूरी चैप्टर आपका निपट गया। एनाटॉमी, एनाटॉमी फिजियो इसका करेंगे अगले लेक्चर में कल। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।